स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर में आ रहे आई बटन को क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आई बटन को आप ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1 में चले जाएंगे। पार्ट 1 ओपन हो जाएगा और उस वीडियो को आप बिल्कुल आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो स्टूडेंट्स आज बिल्कुल नए बन रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, तो वे स्टूडेंट्स को हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देना चाह रहे हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। एक्चुअली में जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं वे सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खास करके ये यूजर के लिए बनाया जाता है, जिसके बारे में हम अलग ही क्लास यूजर के लिए यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अलग ही क्लास में पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही जानें स्टूडेंट्स। तो आज इस ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 में हम कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हम कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं सेल और दूसरा होता है कर्नेल। स्टूडेंट्स, तो सेल और कर्नेल के बारे में हम अलग अलग सबका अलग अलग हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आप यूं कहें कि सेल और कर्नेल, सेल और कर्नेल के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें इनका स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स सच एज सेल एंड कर्नेल। ये इस तरह से होता है, ये हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके बाद ये कर्नेल होता है और इसके बाद ये सेल होता है, जिसको इस सेल को हम आउटर लेयर भी कहा जाता है, प्रोग्रामिंग का आउटर लेयर कहा जाता है, और ये कमांड इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। तो हम ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, एक बार देख लीजिए। सबसे बाहर में सेल होगा, सेकेंड पोजीशन में कर्नेल होगा और थर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर होंगे। तो अब हम सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने सेल के बारे में थोड़ा लिखा है, इसे देख लीजिए। शेल इज ए कमांड इंटरप्रेटर, इसे हम कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं। इट हैंडल्स यूजर इंटरेक्शन, इट इज आउटर
फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये ऑर्डर इसलिए कहा गया है कि इस तरह से होता है। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके बाद यहाँ कर्नेल होता है, इसके बाद सेल होता है, और यहाँ पर जितने भी यूजर कहा जाए ये सब यूजर हैं। ये यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो यहाँ पर सेल को हमने लिखा है कि इट इज आउटर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बाहरी लेयर है। ओके, इस बाहरी लेयर को हम कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं। तो देखा जाए इसका फंक्शन क्या होता है। द सेल इज द लेयर ऑफ प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग का लेयर भी है, आउटर है, ये प्रोग्रामिंग का लेयर भी है। और इसकी क्या करता है ये कि द सेल इज द लेयर ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट द कमांड्स बाय यूजर्स। एक्चुअली में शेल करता क्या है? शेल यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है। नो प्रॉब्लम, अब समझ में आ गया होगा कि सेल जो है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यानी ये शेल या ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में यूजर का काम ये शेल काम करता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम पढ़ते हैं कर्नेल के बारे में। सेकेंड इज कर्नेल। ओके, the kernel is a core components। कोर का मतलब होता है प्रमुख। ओके, मुख्य। तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मैं नहीं लिखा हूँ, थोड़ा सा कर्नेल के बारे में लिखा है कि कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कंपोनेंट्स है। कर्नेल इज ए core components of the operating system. It is also said to be heart of the operating system। operating system का heart कहते हैं। Okay, it is the primary interface between hardware and process of computer software। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि ये मान लीजिए ये रोड 1 है और ये हो गया ब्रिज है, मान लीजिए पुल है, और ये रोड 2 है। तो अगर इन दोनों का बीच का कम्युनिकेशन है तो इस ब्रिज की वजह से है। अगर यह ब्रिज बीच से टूट जाए तो इन दोनों का कम्युनिकेशन में गैप हो जाएगा, ब्रिज का काम करना बंद हो जाएगा। ब्रिज का काम क्या है कि इन दोनों का कम्युनिकेशन को बरकरार रखना। तो ब्रिज खत्म हो जाने के बाद रोड 2 और रोड 1 का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। उसी तरह से हमारा यहाँ पर सपोज डिवाइस यहाँ है और
कर्नेल, और ये हो गया हार्डवेयर। यहां मैंने लिखा इट इज द प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। डिवाइस यानी सॉफ्टवेयर, डिवाइस का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दोनों का बीच का इंटरफेस का काम करता है। कर्नेल जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस का काम करता है। अगर बाय द वे ये कर्नेल काम करना बंद कर देगा तो इन दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम इसके बारे में आगे की जानकारी लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफ कर्नेल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब हो दायित्व। तो क्या है दायित्व, इनके बारे में देखिए। फर्स्ट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सेकेंड इज, या फुल फॉर्म में लिख देता हूं भाई, मैनेजमेंट। ओके, सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड इज, इसके बाद हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है। इस कंपोनेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको जाने हम। पहला है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट को मैनेज करना। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस, डिवाइस, सिस्टम कंट्रोल। एक्चुअली में देखा जाए कि कर्नेल का एक्सेस टू हार्डवेयर, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन यही होता है, एक्सेस टू हार्डवेयर। ऐसे तो इसका फंक्शन तो है, आप जानते ही हैं कि डिवाइस और हार्डवेयर यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ये ठीक है। और सेल जो है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस का काम करता है। दोनों में तो अंतर आप लोगों को मालूम हो गया होगा। अब हम इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्नेल के बाद में हम टाइप्स ऑफ कर्नेल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अभी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्नेल पढ़ा था, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कर्नेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। इन दोनों का टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कर्नेल के बारे में पढ़े। मैक्रो, हाइब्रिड, मोनोलिथिक, एक्सो और नैनो कर्नेल, ये 5 तरह के उसमें होते हैं। और सेल में भी 4 तरह के होते हैं। ये कौन सा होता है? सी सेल, जो सी लैंग्वेज यूज होता है। और बैश का मतलब हुआ बॉर्नी अगेन सेल। कॉर्न, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। और GNU बॉर्न अगेन सेल, ये उसी टाइप का है बैश के तरह, जो मैंने बताया था बॉर्न अगेन सेल की ही तरह है GNU बॉर्न अगेन सेल। ओके, क्या रहा? टाइप्स ऑफ कर्नेल और टाइप्स ऑफ सेल, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारा, एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस एडवांटेज ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट है इनपुट आउटपुट डेटा हैंडलिंग, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, जो डेटा को छटाई करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई प्रोग्राम लोग चलाते हैं, एक साथ कई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, एरर डिटेक्टिंग, एरर को डिबग करते हैं, खत्म करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा या फाइल, नेटवर्किंग का भी वर्क करते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आज हमारा यह वीडियो यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम का खत्म होता है। अगर किसी भी वीडियो में या इस वीडियो में हो, चाहे किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे, अवश्य करेंगे। ओके, थैंक यू।